आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड एश्योरेंस पूरी जानकारी हिंदी में। क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप या यूपीआई ऐप्स जैसे सॉफ्टवेयर इतनी स्मूथली एंड सिक्योरली कैसे काम करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके लॉन्च करने से पहले अच्छी तरह से टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और एश्योरेंस के बारे में पूरी डिटेल में समझेंगे। इसका मतलब क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स और क्यों ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सबसे अहम हिस्सा है। ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और अश्योरेंस का मकसद है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी को चेक करना ताकि यूजर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। आइए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है यूपीआई पेमेंट ऐप, जैसे फ़ोन पे हो गया, पेटीएम, गूगल ऐप, गूगल पे। मान लीजिए आप गूगल पे का यूज़ कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन करते समय अचानक एरर आ जाए या अमाउंट 2 बार कट जाए तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। ऐसा ना हो, इसके लिए गूगल पे जैसे ऐप्स को एक्सटेंसिव टेस्टिंग से गुजारा जाता है। ट्रांजैक्शंस की स्पीड, नेटवर्क फेलियर हैंडलिंग और एरर मैसेजेस का टेस्ट किया जाता है। फंक्शनल टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग के जरिए चेक किया जाता है कि ऐप हाई लोड को कैसे हैंडल करेगा। अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल 2। ई कॉमर्स वेबसाइट्स की मान लीजिए, जैसे अमेजॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, ऐसे बहुत सारा है, मीशो है। मान लीजिए आपने अमेजॉन से शॉपिंग की और ऑर्डर प्लेस करने के बाद पेमेंट फेल हो गया, लेकिन पैसे कट गए। यह कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए बहुत बुरा होगा। इसलिए टेस्टिंग में ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, पेमेंट गेटवे और इन्वेंटरी मैनेजमेंट को थरोली टेस्ट किया जाता है। रिग्रेशन टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग के जरिए यह चेक किया जाता है कि न्यू फीचर से एग्जिस्टिंग फीचर इम्पैक्टेड ना हो। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप्स यानी प्रकार। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक मैन्युअली टेस्टिंग होता है, दूसरा ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है। पहले देखते हैं मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में टेस्टर खुद स्टेप्स फॉलो करता है और चेक करता है कि सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है या नहीं। अब देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स रिलेटेड टू मैनुअल टेस्टिंग। बैंकिंग एप्लीकेशंस हो गई, जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई है, सीबीआई है, एसबीआई है, सॉरी। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है। मैनुअल टेस्टर लॉगिन, फंड ट्रांसफ़र, अकाउंट स्टेटमेंट और बिल पेमेंट जैसी बेसिक फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे। यूज़र इंटरफेस को भी वैलिडेट किया जाता है कि बटन, फॉर्म और ऑप्शन सही जगह पर है या नहीं। इस तरह के टेस्टिंग में ह्यूमन ऑब्जर्वेशंस बेस्ट रहती है, लेकिन ये स्लो और एरर प्रॉन हो सकती है। अब देखते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग में टेस्टिंग स्क्रिप्ट और टूल यूज़ किए जाते हैं ताकि टेस्ट केस फास्ट और एक्यूरेट तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। राइड हाइलिंग ऐप्स जैसे ओला हो गई, उबेर हो गई। ओला और उबेर जैसी ऐप्स में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस होते हैं, जैसे लोकेशन डिटेक्शन, राइड फेयर कैलकुलेशन और रियल टाइम ट्रैकिंग। मान लीजिए ओला ऐप में सर्ज प्राइसिंग फीचर को टेस्ट करना है। ऑटोमेशन टेस्टिंग में स्क्रिप्ट बनाई जाती है जो अलग अलग कंडीशन जैसे हाई डिमांड, लो डिमांड और नॉर्मल कंडीशन को सिमुलेट करती हैं। जैसे सिलेनियम, एपीएम जैसे टूल यूज़ किए जाते हैं जो टाइम और एफर्ट दोनों बचाते रहते हैं। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के चरण यानी फेजेस कितने सारे होते हैं इसमें। चलिए ई कॉमर्स वेबसाइट के एग्जांपल से समझते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फेज़ कैसे काम करते हैं। पहला होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी एक रिपोर्ट विश्लेषण होता है। यहाँ यह समझा जाता है कि सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए। जैसे अमेजॉन ऐप को 1 लाख यूज़र्स का लोड हैंडल करना है। फंक्शनैलिटी, रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को डिफाइन किया जाता है। सेकेंड होता है टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट योजना जैसे बोल सकते हैं आप। यह स्टेज टेस्टिंग स्ट्रेटजी और अप्रोचेस को डिफाइन करती है। एग्जांपल जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग और लोड टेस्टिंग के लिए जे मीटर टूल का सिलेक्शन किया जाता है। टेस्टिंग स्कोप, टाइम और बजट प्लान किया जाता है। थर्ड होता है टेस्ट डिज़ाइन। टेस्ट केसेस, सिनेरियोस एंड स्क्रिप्ट क्रिएट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अमेजॉन ऐप के लिए ऐड टू कार्ड और पेमेंट गेटवे का डिटेल्ड टेस्ट केस बनाया जाता है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और इक्विवेलेंट पार्टीशन का यूज़ किया जाता है। फोर्थ होता है टेस्ट एग्जीक्यूशन। टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है और रिजल्ट्स कंपेयर किए जाते हैं। एग्जांपल, एक ऑर्डर ऐड टू कार्ट किया, पेमेंट किया और चेक किया कि ऑर्डर प्रॉपरली कंफर्म हुआ या नहीं। फेल होने पर बग रिपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट क्लोजर यानी टेस्ट समापन। टेस्टिंग प्रोसेस की फाइनल डॉक्यूमेंटेशन और इवैल्यूएशन होती है। एग्जाम्पल, अमेजॉन ऐप में टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद फाइनल रिपोर्ट बनाई जाती है। रिव्यू मीटिंग में बग्स और इम्प्रूवमेंट डिस्कस किए जाते हैं।
अब देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अश्योरेंस क्या है। अभी तक हमने बात की सॉफ्टवेयर क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाती है और टेस्टिंग देखी। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अश्योरेंस क्या होता है। सॉफ्टवेयर अश्योरेंस का मकसद सिर्फ बग्स और एरर्स को ढूंढना नहीं, बल्कि ये इंश्योर करना कि सॉफ्टवेयर सिक्योर हो, रिलायबल हो और हाई क्वालिटी होनी चाहिए। अब कुछ रियल एग्जांपल्स के साथ फिर समझते हैं। मान लीजिए बैंकिंग कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे एसबीआई का यूनो हो गया। एसबीआई यूनो ऐप जैसे क्रिटिकल एप्लीकेशंस में सिक्योरिटी अश्योरेंस टेस्टिंग की जाती है। यह चेक किया जाता है कि अनऑथराइज्ड यूजर्स सेंसिटिव डेटा एक्सेस ना कर सकें। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग और रिस्क असेसमेंट किए जाते हैं। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड अश्योरेंस क्यों ज़रूरी होती है, वाई इम्पॉर्टेंट। ओके, सोचिए अगर बैंकिंग ऐप्स, ई कॉमर्स ऐप्स या हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉपरली टेस्ट ना किए जाएं तो क्या होगा। बग्स से फाइनेंशियल लॉग हो सकता है। बग्स मतलब कोई भी एरर, कोई भी आपने जो गलतियां की हों जिससे आपका जो बैड हैकर्स होते हैं वो आपको कोई हानि पहुंचा दे, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस करके। तो बग से फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। डेटा ब्रीच और साइबर अटैक्स का रिस्क बढ़ जाता है। पुअर यूजर एक्सपीरियंस की वजह से कस्टमर्स खो सकते हैं, कहीं और चले जाएंगे दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और अश्योरेंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बैकबोन है। अगर आप टेस्टिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ।